नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, ये महीना अभी चल रहा है नवंबर, तो मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि हमारे जो मीन राशि वाले हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी एनर्जी कैसी है, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर क्या आएगी इस महीने में, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, सेहत और जो कुछ भी। अगर आपके मन में कोई सवाल है यस या नो में, या सारी टोटल चीज़ें इस रीडिंग में आपको मिल सकती हैं, तो अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मीन राशि वालों, पहले 5 कार्ड निकालती हूँ कि आपकी एनर्जी इस समय में क्या है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए जो मीन राशि वाले हैं उनकी एनर्जी कैसी है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए जो मीन राशि वाले हैं उनकी एनर्जी क्या कहती है। जो मीन राशि वाले हैं उनकी एनर्जी नवंबर महीने में कैसी रहेगी। मीन राशि वालों की नवंबर महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। मीन राशि वालों की नवंबर महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं और एक बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है। तो देखिए, वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मनी मैटर के मामले में आप कुछ बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोशिश करते करते आपने उस मामले को पूरी तरह से बैलेंस कर भी लिया है। घर की ज़िम्मेदारी, बाहर की ज़िम्मेदारी, एक ज़िम्मेदार पर्सन की तरह आपने एक अच्छी शुरुआत की है। पूरी फुल पॉजिटिविटी के साथ आप अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे आपके कामकाज का, मनी मैटर का मामला। पर यहाँ पर मुझे मनी मैटर में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या रिलेशनशिप भी अगर है तो वहाँ पर भी आप जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 बातों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप तो बैलेंस है, लेकिन आपके आसपास में कुछ निगेटिविटी है जो आपका अच्छा शायद नहीं चाहता। तो वो आपके बहुत ख़ास लोग ही हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप का मामला है तो आपके घर परिवार, फैमिली, दोस्त मित्र में हो सकते हैं। अगर कामकाज का मामला है, हो सकता है आपका पार्टनर ही हो या आपके कलीग्स हों जो आपके साथ काम करते हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहकर चलने की यहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ एनर्जी दिखाई देती है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं कहूँगी, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे मनी मैटर का मामला हो, यहाँ पर एनर्जी बहुत स्थिर नहीं दिखाई दे रही है। अप डाउन की सिचुएशन है। अगर आपके पार्टनर हैं तो वो बार बार आपकी तरफ आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कुछ क्लियर नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। तो यहाँ मामला थोड़ा सा उलझा हुआ ही दिखाई दे रहा है। यह नाइट की एनर्जी है, तो एक सटल एनर्जी नहीं होती है। तो मैं इस तरह से कहूँगी, इन आउट की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। मनी मैटर के मामले में, काम के मामले में आप बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले से अच्छा किया है आपने। किंग ऑफ पेंटिकल है, तो ये जो महीना है मनी मैटर के मामले में, कैरियर और काम के मामले में काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ कोशिशें कर रहे थे तो वहाँ पर सब कुछ कोशिशें कर रहे थे तो आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मैं कहूँगी कि आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। इस समय आपको लगता है कि मन में जो कुछ भी चल रहा है अपने आप में छुपा के बैठे हैं, दबा के बैठे हैं। और मनी मैटर के मामले में भी इन दिनों में मैं आपको राय दूंगी कि आप अपने पैसे किसी को ऐसे ही मत बांटिए इधर उधर, कि कहीं भी ऐसा इन्वेस्ट मत कर दीजिए। और आपके मन में है भी कि आपने जो कमाया है उसको दबा के रखना है, उसको सेव करना है, आप ऐसे मूड में हैं। और रिलेशनशिप के मामले में भी कुछ मामला ऐसा है जहाँ पर आप कोई पर्सन है जिसे खोना नहीं चाहते और कुछ बताना भी नहीं चाहते, तो बड़ी इसीलिए शायद आप कुछ बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में मुझे फिर भी थोड़ी ऐसी दिक्कत दिखाई दे रही कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा या कोई प्रॉब्लम हो और एक टावर मूवमेंट आए, या आपके कामकाज में, जैसे मैंने कहा कि कुछ निगेटिव पर्सन आपके आसपास हैं, उनसे थोड़ा आपको बचकर चलना होगा। लेकिन टावर मूवमेंट जब आता है तो बहुत बार रिलेशनशिप में ब्रेकअप दिखाई देता है, आप दोनों अलग हो जाते हैं, सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है, बहस कर लेते हैं आपस में, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो कुछ सिचुएशन अगर ऐसी बनेगी इस महीने में तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि वो बार बार आपके पार्टनर इन आउट करते रहेंगे तो आपको गुस्सा आएगा और हो सकता है आप ऐसा करें। आप एक करेक्ट डिसीजन लेना चाहेंगे, चाहे काम का मामला हो, चाहे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप का मामला हो। आप यहाँ पर एक करेक्ट डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें डिवाइन आपकी मदद करेंगे, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो जो टोटली आप ये बैलेंसिंग की एनर्जी में है, इसी में बने रहिए। तो चलिए आगे देखती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी। तो चलिए, जैसे मैं देख रही थी कि आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, उनकी एनर्जी इस नवंबर महीने में मीन राशि वालों कैसी रहने वाली है। देखिए, मीन राशि वालों, वैसे भी आप बहुत गंभीर पर्सन हैं, आपको बहुत लड़ाई झगड़े इन चीज़ों में मन नहीं लगता है, आप शांति प्रिय हैं, आपका नेचर थोड़ा सा गंभीरता वाला है, शांत रहना पसंद करते हैं, बवाल में रहना पसंद नहीं करते। तो
इसलिए देखना ज़रूरी भी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या थॉट रखते हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए इस पूरे महीने में कैसी रहेगी। मीन राशि वालों की एनर्जी इस पूरे महीने में आपके लिए कैसी रहेगी। मीन राशि वालों की एनर्जी इस पूरे महीने में आपके लिए कैसी रहेगी। मीन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। मीन राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। मीन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं किसी मामलों में उन्होंने रिस्क लिया था, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी लाइट कम थी, इसलिए मैं थोड़ा पर्दे खोल देती हूँ। हाँ, अब शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी का मैटर आया था और वहाँ पर उन्होंने उस पर्सन के लिए कोई स्टेप लिया था, वो थर्ड पार्टी उनका काम हो, चाहे उनका फैमिली कोई मैटर हो, फैमिली वाले हों, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी का मामला था, उन्होंने उसके बारे में सोचा था, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ एक मजबूत रिश्ता महसूस करते हैं वो। उनके मन में अंदर अंदर बहुत सारा इमोशन है, लेकिन कोई कारण ऐसा बन रहा है जिसके कारण वो अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशन को छुपा रहे हैं, आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो इस पूरे महीने में वो अपने इमोशन को थोड़ा हाइड करते हुए पेश आएंगे, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अंदर से उनको पता है कि ये जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, ठीक है। और आपको एक प्रिंस या प्रिंसेस के रूप में देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी से बहुत आकर्षित भी हैं आपके, और आपके अंदर एक नेचर है, बहुत केयरिंग नेचर है आपका। आप हर किसी की केयर करते हो, यहाँ तक कि हो सकता है कि उनके लिए आप बहुत केयर करते रहे हो। या तो किसी किसी में यहाँ पर दिखाई देता है कि आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ये आपकी जो है हस्बैंड हैं जो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, आप उनके बच्चों की माँ हैं या आप उनकी वाइफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो यहाँ लव रिलेशनशिप का मामला नहीं हो सकता है कि अपने बच्चों के लिए देख रहे हो। तो अगर आपके बच्चे में से कोई नाराज़ है तो वो माँ को एक केयरिंग के रूप में यहाँ पर देख रहा होगा। हर तरह की कलेक्टिव एनर्जी होती है। ज़रूरी नहीं कि लव रीडिंग का मतलब एक ही लव होता है, प्यार मोहब्बत लस्ट नहीं। वहाँ पर मदर का प्यार होता है, फादर का प्यार होता है। रिश्ता कहीं पर बिगड़ा है तो वो इस रिश्ते पर दोबारा वर्क करना चाहते हैं, इसको सुधारना चाहते हैं, इस पर मेहनत करना चाहते हैं, कोशिश करेंगे, वो आपकी तरफ ज़रूर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये है कि उनसे उनको ये लगता है कि आपके साथ ही उनकी सारी विशेस पूरी होती हैं, खुशियाँ मिलती हैं, विश फुलफिलमेंट हो आप उनका। लेकिन फिर भी जैसे कि कोई कारण बन रहा है, मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी, तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है। तो किसी कारण से वो इतना गुम है कि इस महीने में वो सब कुछ जानने के बाद, इमोशन होने के बाद इमोशन को छुपाएंगे और आपके प्यार को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है या इस समय वो कनेक्शन में नहीं है, तो मुझे इस महीने में कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन उनका इंटेंशन बिल्कुल प्योर है आपके लिए। वो आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत अच्छा पर्सन समझते हैं, मन में ये भी चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते को आगे सुधारा जाए, संवारा जाए, लेकिन अभी तुरंत स्टेप लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये तो थी उनकी एनर्जी। अब मैं देखूंगी मीन राशि वालों की आपकी आर्थिक स्थिति इस पूरे महीने में कैसी रहेगी, काम काज। ये तो था रिलेशनशिप थोड़ा डिटेल में देखती हूँ मैं। अब मैं देखूंगी 5 कार्ड निकालूंगी कि आप चाहे जॉब कर रहे हैं या आप किसी बिजनेस में हैं, आप एजुकेशन में हैं, कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हैं या मनी मैटर के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर क्या बता रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए पूरा महीना आर्थिक स्थिति या काम के बारे में कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति के मामले में कामकाज में ये महीना कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ये महीना आर्थिक स्थिति कामकाज के मामले में कैसा जाएगा। आर्थिक स्थिति और कामकाज के मामले में ये महीना कैसा जाएगा। तो देखिए, अभी भी सिचुएशन वही है कि कुछ मामला ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने आप में खोए हुए हैं। अब काम में भी अगर कुछ सिचुएशन अच्छी बन रही है तो भी आपको सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर जो इंसान अपने में गुम रहेगा तो कोई ऑफ़र भी आ रहा होगा अच्छा, या आपके सामने काम रखा भी होगा तो आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। आपका जब दिमाग ही ठीक नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। या कुछ आचारों तरफ से कुछ नया आपके लिए डिवाइन दे रहे हैं तो उस तरफ भी आप हाथ नहीं बढ़ाओगे, कुछ करोगे नहीं। तो देखिए, आपको ऐसा भी महसूस होगा कि बहुत सारे मामलों में आप कंपटीशन कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो।
बहुत कंपटीशन है, लेकिन आप और कंपटीशन करने में आप ऊंचाइयों पर भी हो, आप अच्छा भी कर पा रहे हो, तो काम काज के मामले में कहीं पर भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि बहुत सारे मामलों में मैं अकेला ही खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। ऐसा अनुभव होगा आपको इस पूरे महीने में। लेकिन यहाँ पर आ गई है विक्ट्री, और विक्ट्री कब आएगी? जब यहाँ पर आई है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। अगर आप एजुकेशन में हैं, आगे अच्छी सरकारी जॉब चाहते हैं, किसी और प्रमोशन में जाना चाहते हैं, तो आपको और नॉलेज लेने की आवश्यकता है। अपनी एनर्जी को और अधिक बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाई प्रीस्टेस बनना, देखिए हाथ में यहाँ पर बुक है, तो ज्ञान लीजिए। चाहे आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर अपने ज्ञान को बढ़ाइए। कोई जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, उस बारे में और नॉलेज लीजिए, तो आपको यहाँ पर साफ साफ विक्ट्री मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं कुल मिलाकर कहूँगी कि ये महीना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, इतना बुरा नहीं है। सिर्फ एक कार्ड को छोड़ के कि मिल तो सब कुछ रहा है, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप गुम हो न जाने कहाँ। डिवाइन आपको एक अच्छा डिसीज़न लेने की तरफ बढ़ाएंगे। हो सकता है कि इस महीने में आपको एक परफेक्ट अच्छा डिसीज़न लोगे, जिसमें डिवाइनली गाइडेड हो आप, उनकी गाइडेंस होगी आपके साथ। और फिर यहाँ पर आया जस्टिस कार्ड। तो अगर मैं कहूँ तो पूरा महीना ये जस्टिस कार्ड और साथ में ये विक्ट्री कार्ड, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन कार्ड हैं, जो अच्छी एनर्जी को दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं कि आप इस पूरे महीने में काफ़ी बेहतर एनर्जी में रहने वाले हैं, कामकाज के मामले में, सब मामले में। हाँ, जो रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ है, उसकी वजह से आप इस मूड में आ गए हैं, तो इस मूड से निकलिए। और अब देखेंगे कि आपकी सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है। 2 कार्ड निकालेंगे। मीन राशि वालों की सेहत इस एक महीने में कैसी रहेगी? मीन राशि वालों की सेहत इस एक महीने में कैसी रहेगी? देखिए, पिछले टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कतें शायद रही हों। आपको ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, तो आप उस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में कुछ फेस्टिवल गैदरिंग या शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जब आप इस संगत में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है। तो खाने पीने के मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत होगी। यहाँ पर सिर्फ पार्टी मत करते रहिए, खुद का सेल्फ लव में आइए, अपना ध्यान भी दीजिए। अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए कि मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है इस महीने में। मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है इस महीने में। मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस होगी इस महीने में। देखिए, यहाँ पर आया है मैजिशियन कार्ड, यानी कि आप जो भी, मैं कहूँगी कि देखिए, मैनिफेस्ट की एनर्जी जो होती है, मैनिफेस्ट का मतलब होता है आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, वो विचार हमेशा वर्क करते हैं, क्योंकि विचार भी एक एनर्जी है, वो आपकी ही एनर्जी है। तो अच्छा और बेहतरीन सोचिए। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने आपको पॉजिटिव एनर्जी दी है, मैंने आपको इतने सारे टूल्स दिए हैं, आपको अपना आशीर्वाद दिया है, आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएँ दी हैं, आपके अंदर क्वालिटी दी हैं, तो उसको इस समय फ्लोर पर लाने का समय है, उसको क्रिएट करने का समय है। तो बहुत अच्छा कीजिए और थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी मैटर का मामला हो। फिर विक्ट्री तो आपके सामने है, इस महीने में बार बार विक्ट्री कार्ड आया है। और देखिए, रिलेशनशिप के मामले में अगर आप सोचते हैं कि आपके पार्टनर से दूरी हो गई है, सेपरेशन है, प्रॉब्लम चल रही है, कोई तरह की दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर मुझे आपसे एज में कम दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई चाइल्डिश पार्टनर यहाँ पर कम एज के दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी चाइल्डिश इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, तो उससे आप थोड़ा परेशान हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, आप दोनों में प्यार बहुत है। अगर वो अभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इमोशन को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आया है लवर्स कार्ड, जो बहुत बेहतरीन है। तो डिवाइन कह रहे हैं आप दोनों के प्यार के ऊपर मेरा हाथ है, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी आगे बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हूँ। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और अगर कोई मेंटल स्ट्रेस आपको हो रहा है, तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर 2 तरह की हीलिंग मेडिटेशन है। अगर आपको अपना मन पॉजिटिव करना है, आपको अपना माइंड सोल बॉडी सबको पॉजिटिव करना है, अपनी हीलिंग करनी है, तो आप वहाँ पर जाइए और सर्च करिए भाई अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आप मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आपको 2 हीलिंग मेडिटेशन वहाँ पर मिलेंगे। एक है कि आप बहुत डिप्रेशन टेंशन में हैं तो कीजिए, एक है मून हीलिंग मेडिटेशन। एक आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, एक रात में कर सकते हैं। आप कुछ दिन ही करेंगे, आप बहुत पॉजिटिव महसूस करने वाले हैं। फिर जो आप अपने आप में गुम हैं, खोए हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए, अब आपको कहूँगी कि देखिए, मैं यहाँ पर एक यस और नो का कार्ड निकालूंगी कि आप के मन में अगर कोई सवाल चल रहा है, उसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप आंखें बंद कीजिए
आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, उनको अपने ध्यान में लाइए, क्वेश्चन को ध्यान में लाइए। मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी और आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये रीडिंग मेरी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप देखिए, एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, किसी की शादी होने वाली है और आप कुंडली मिलवाना चाहते हैं, या अपने जीवन के बारे में दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, काम के बारे में, फ्यूचर के बारे में, शादी, बच्चे, हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ भी A to Z, ठीक है, या आप कार्ड रीडिंग में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कुछ मिनिमम फ़ीस पड़ती है। आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। ठीक है, आप संपर्क कीजिए। चलिए, अब अपनी आंखें आप बंद कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। हे डिवाइन, यस या नो में आंसर दीजिए, बताइए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आया है यस का आंसर, लेकिन ये भी दिखाई देता है कि कुछ डायरेक्टली ये काम एकदम से नहीं हो जाने वाला है। यहाँ कोई ना कोई, अगर रिलेशनशिप का मैटर है तो कोई ना कोई थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही। कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं। अगर आपके अच्छे मित्र हैं, वो सही गाइडेंस दे रहे हैं तो उनकी ज़रूर सुनिए। लेकिन ये आया है यस का कार्ड, लेकिन उस यस में थोड़ा सा 20% थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग, और अगर आपसे ये रीडिंग मैच होती है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट्स ज़रूर लिखिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई, मैच हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे चैनल को जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप दिखाना चाहते हैं तो जैसा मैंने नंबर दिया वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, जाते जाते जय हो भोलेनाथ की, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।